500 के नीचे जैसे ही मार्केट आया, नेगेटिव सिनेरियो बनना शुरू हो गया। उसके बाद का मोमेंटम अगर आप चेक करेंगे मार्केट में, पूरा का पूरा निफ्टी नीचे की तरफ को जोर लगाता हुआ दिखा है। कल क्या हो सकता है क्योंकि आज हमें क्लोजिंग भी 500 के नीचे मिल गई है। चलिए समझते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये रहा 5 मिनट का चार्ट और आप लोग देख रहे हैं आज निफ्टी की शुरुआत गैप डाउन से होती है, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि हम गैप डाउन खुलते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं और 500 का लेवल जैसे ही हमने ब्रेक किया उसके बाद हमारा नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना कंटिन्यू शुरू हो गया और जैसे ही हमने इस लो को ब्रेक किया उसके बाद मार्केट धीरे ही सही नीचे की तरफ को आया है। मैंने आज यूट्यूब लाइव में बताया था आप लोगों को कि पुट बायर कम प्रॉफिट बना पा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है ऑप्शन सेलर का। मैंने आपको बताया है कि ये जो मार्केट है ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसको यहाँ पर क्रिएट होंगी क्योंकि उसके पास एक होप है, मार्केट में जाने का सिग्नल है, लेकिन ऑप्शन बायर एक स्ट्रगल है यहाँ पर। अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कल से क्या ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन सकती है, इन सब पक्षों को समझना शुरू करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाइप का ऑप्शन जब वीडियो लाइक करते हैं आप तब आता है और हाइप भी जरूर करिएगा वीडियो को। अब हम सबसे पहले समझते हैं दोस्तों डेली चार्ट पर कि आगे की कहानी क्या होने वाली है। तो डेली चार्ट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ और डेली चार्ट पर आज बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ है दोस्तों, आप लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो हमने पुराना जो सपोर्ट लो था हमारा उसको हमने ब्रेक कर दिया है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारा जो नेगेटिव प्राइस एक्शन था अब वो एकदम से चालू की तरफ हो गया है और हमने जो इंपॉर्टेंट लो ये रेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सपोर्ट किया, यहाँ पर हमने इसको सपोर्ट किया और आज हमने उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज जरूर किया है, लेकिन इंडिकेशन मिल चुका है कि आपका लो ब्रेक हो चुका है। साथ में ये समझना होगा कि हमारा जो निफ्टी बैंक निफ्टी है वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के लिए ये रहा और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप लोग देखेंगे हम इस रेड कैंडल के अभी लगभग अंदर ही बने हुए हैं, इस रेड कैंडल के अभी अंदर ही बने हुए हैं। आज हमने 61,000 के लेवल को भी ब्रेक किया है। कल क्या होने वाला है उसके लिए 15 मिनट का चार्ट सबसे पहले आपको देखना चाहिए ताकि मार्केट का एक व्यू आपको समझ में आए। देखिए जो हमारा बैंक निफ्टी है उसके लिए जो व्यू बना हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे 800 का हमने लेवल लगाया है, उसके बाद हमारा सपोर्ट यहाँ पर है, उसके बाद सपोर्ट जो हमारा है 200 के आसपास बना हुआ है और साथ ही साथ यहाँ बीच में एक राउंड लेवल भी है। तो ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। लेकिन जब कभी भी निफ्टी की मोमेंटम शुरू होगी दोस्तों तो साथ में आपको बैंक निफ्टी को भी देखना पड़ेगा, उसको या तो घूमना पड़ेगा या तो वो डाउन साइड को या बैंक निफ्टी जिस साइड को जा रहा है उस साइड को चलता रहे तो ज्यादा बढ़िया ये चार्ट बनता है। अब मैं आपको आज का चार्ट पहले समझा देता हूं हमारे निफ्टी का ताकि प्राइस एक्शन आप लोग समझ पाए। देखिए दोस्तों कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भाई ये वाला जो लेवल हमारा बना हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मार्केट अगर गैप अप खुलता है और उसके बाद हम अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है हम धीरे धीरे 26,000 की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी बात मैंने आपको ये भी क्लियरली बताई थी कि भाई मार्केट जिस लेवल पर 26,000 का लेवल मैंने कल आपको क्लियरली इंडिकेशन दिया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर हम इस जोन से अगर हम लोग देखते हैं तो 26,000 का लेवल भी 300 लेवल के आसपास है। उसके बाद ये नीचे वाला सपोर्ट जोन भी है, ये भी 300 के आसपास है। अब मैंने आपको बताया था भाई निफ्टी की जो डे रेंज है वो 250 200 से 250 या मैक्सिमम 300 तक जाती है। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा होगा 300 के आसपास गई, फिर जाकर थोड़ा सा अभी 288 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है, यानी कि 288 पॉइंट की आज रनिंग हुई है। अगर आप लोग इस सिनेरियो को देख रहे हैं सेम सिनेरियो आप कल के लिए भी सोच सकते हैं। मैंने क्या बोला है मार्केट तीन ही तरीके से चल सकता है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मार्केट तीन तरीके से चल सकता है तो वो तीन तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है गैप अप, है ना? गैप अप खुलेगा या तो गैप डाउन खुलेगा या तो फ्लैट खुलेगा। लेकिन आज यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब हमने लो को ब्रेक कर दिया है। लो को ब्रेक करने का मतलब है कि एग्रेशन नीचे की तरफ को आएगा। अब कल तक हम क्या कर रखे थे कल तक हमने लो को सपोर्ट किया हुआ था। एक हिंट थी कि भाई हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए, हिंट थी। अगर आप लोग कल का एनालिसिस देखेंगे तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भाई ये वाला जो लेवल है यहाँ पर मार्केट एक बार सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता है। ये मैंने आपको क्लियरली बात बताई हुई कल की। और मार्केट उस लेवल के आसपास आता है, 500 के लेवल को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक होता है, देखिए मॉर्निंग में जैसे ही हम नीचे गिरे ना हमने सबसे पहले 500 के लेवल को ब्रेक कर दिया। जैसे ही कभी भी लेवल ब्रेक होता है 500 का लेवल ब्रेक होता है यानी कि इंडिकेशन मिल चुका है कि भाई हम तुम्हारा लो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक बार दिखा चुका है कि ये कांड हो चुका है तो फिर चीजें हो सकती हैं।
ठीक, अब कल के लिए सोच कर देखिए। अब हमने क्या कहा कि हमने पुराना लो भी ब्रेक कर दिया, यानी कि अब व्यू क्या है, क्लियरली नीचे की तरफ को हमारा व्यू बना हुआ है। अब हमको ये देखना है कि मार्केट में कौन-कौन से रेजिस्टेंस हम लोग फेस कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यानी कि 500 के लेवल के ऊपर खुलता है, तो हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि हम 500 के ऊपर जो ये हमारा ये वाला जो लेवल है, क्या हम इसको एज़ अ रेजिस्टेंस ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं? इस लेवल को हमको समझना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है कि मार्केट खुला, 500 के ऊपर भी खुला, जल्दी से कूद कर ऐसा नहीं। वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे मार्केट क्या सीन बना रहा है। पहली बात तो ओपनिंग कहाँ पर होती है ये ज़्यादा ज़रूरी है ना? ओपनिंग ज़्यादा बड़ी गैप अप हो गई तो हम वेट करेंगे, उसके बाद ये सारे रेजिस्टेंस की तरह हमको फेस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाइंग की तरफ हमको जाना है तो फिर से हमें एक नया पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा और मुझे लगता है उसके साथ-साथ हमें एक बड़ा हाई ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव होना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले यहाँ ओपन होने के बाद सीधा 26,000 टच करना पड़ेगा तभी जाकर कहानी बनेगी। लेकिन अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो मार्केट में डाउन साइड का व्यू रहेगा, गैप डाउन खुलेंगे फिर भी डाउन साइड का व्यू रहने वाला है और नीचे जाते हुए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अब हमारे पास एक 25,000 का जो लेवल है वो हमारे सपोर्ट का काम करेगा और एक लेवल और है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। आवरली चार्ट लगाऊंगा तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। वो लेवल है दोस्तों ये वाला। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला लेवल है 25,111 का। लेवल को ध्यान रखिएगा, कल फिर से आपको याद दिलाऊँगा जब मार्केट किस तरीके से परफ़ॉर्म करता है। ये आवरली चार्ट भी आप लोग देख सकते हैं कि आवरली चार्ट में क्या बनते हुए नज़र आया है ना? तो ये आवरली चार्ट आप लोग देख रहे हैं, आज हमने लो ब्रेक कर दिया है। उसके बाद अगर आप अब कल की ओपनिंग पर बात है कि ओपनिंग कहाँ पर होती है और व्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है डाउन साइड का रहेगा। वो मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया है। बाकी ऐसी जानकारी के लिए द इनसाइडर व्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।